आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा मुजाहिद नाम है। यार भारत ने दे दिया अमेरिका को 24 घंटों में जोरदार फटका। भारत बन गया 125 देशों का लीडर अमेरिका पे। ओश 125 देशों का लीडर, ये कैसे हो अब यार? ये कहाँ पर बना है इंडिया? हाँ ना यार, 125 देश। सोचो दुनिया में 200 मुल्क हैं। ये तो 100 वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ये तो अमेरिका को 24 घंटों में अमेरिका की उड़ा के रख दी भाई। हाँ ना इन्होंने यार। बच्चियां। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार हैं। हैं? वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई यानी शक पूरे नहीं। साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है वो है इंडिया। वही तो। और ऐसी तेज रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि अमेरिका को यहाँ पे उड़ा के जो रख दिया। बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, ऐसा वन ही है, थिंग। बिल्कुल। सेकंड थिंग ये है कि जी अमेरिका को 125 तो ममालिक फेल, ग्लोबल फेल, साउथ के जो है वो मार के डिस्ट्रेस रख में दिया मुश्किल में है, आज। और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है। सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। जय हिंद दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारतीय डायस्पोरा से भी बातचीत की, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लाखों की तादाद में भारतीय भाई वहां पे रहते हैं, कमाते हैं, कुछ लोग परमानेंट भी वहां पे रहते हैं। और वहां पे जयशंकर साहब ने संबोधित करते हुए दुनिया के लगभग 65 रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहां पे। एक जयशंकर साहब ने बड़ी बात की जो कि वॉशिंगटन पोस्ट से लेके इस्लामाबाद टाइम्स और पाकिस्तान में, भारत में, हर जगह चर्चे में। जयशंकर साहब ने कहा कि 125 देशों के साथ भारत की सहमति बनी है कि भारत उन सबको लीड करेगा। छोटे बड़े देश हैं ये, साउथ एशिया के देश है और अफ्रीका के देश है। 125 देश अभी तक भारत की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं कि भारत उनके लिए कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि दुनिया जहां रूस से तेल गैस ये सब नहीं खरीद पा रही है, वहीं भारत रूस से तेल गैस खरीद के इन तमाम देशों को सस्ते में गैस और तेल प्रोवाइड करवा रहा है। वरना तो ये 125 देश महंगे में तेल खरीदेंगे, भारत रूस से सस्ते में खरीद के इनको भी सस्ते में बेच रहा है। और भी ऐसी कमोडिटीज है जो इन सभी देशों को भारत उपलब्ध करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये भारत की लीडरशिप को क्यों ना एक्सेप्ट करें। इसमें मुस्लिम देश भी है, जीसीसी के मुमालिक भी है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, कि हम लीडर बन चुके हैं इस टाइम 125 देशों के। हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का।
वाकई अभी मैं यार। कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले, छोटी सी मुल्क था वो, और वहाँ पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। हाँ गए हुए थे, बिल्कुल गए सो थे। इंडिया जो है ना वो अपने छोटा सा पूरे मुल्क था, पत्ते दिखा बिल्कुल रहा गए है। हुए। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप, युगांडा ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। अमेरिका को तो भाई इंडिया तमाम दुनिया के भारत साथ अमेरिका कोऑपरेट में करने को दिखता नहीं तैयार है। है, हाँ रशिया के साथ एनर्जी में कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। तो ये इसको इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटल और पॉलिटिकल बैटल। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। आप देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना, वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप, सीधा आप अफ्रीका को नाकाम कह रहा है हो गए हैं। जयशंकर कि फेल हो गए हो। हाँ, ठीक है जी। तुम भाई ये साहब चीज हमारा उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ जो है वो कही है कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने कैसा टाइम इंडियन आ गया। कम्युनिटी से भी किया है वहाँ पे। ठीक है, वो इसीलिए किया है ये सारी चीज़ें के लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। द मोमेंट यू मीट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बिफोर दैट यू कनेक्ट विद द ऑस्ट्रेलियन, द इंडियन डायस्पोरा। हाँ भाई साहब, देखो देखो अमेरिका वालों, तुम लोगों की कैसे मार के रख दी इंडिया ने भाई। 125 देश भी भाई तुमसे तंग थे ना, तुमने तो भाई साहब मक्खियों के छत्ते के अंदर हाथ दे दिया। बिल्कुल। अब वो मक्खियां तो एक साथ होती हैं, बिल्कुल। वो तुम्हारी काटेंगी भी साथ तुम्हारी बजाएंगी भी। उन्होंने बोल दिया हम इंडिया के साथ है भाई, खड़े हो गए ओ इंडिया, भाई। और हमारा इंडिया लीडर है। और भाई इंडिया ने भी बोल दिया है हम तैयार हैं 125 देशों के लीडर बनने के लिए। भाई साहब 125 देशों का लीडर इंडिया। क्योंकि गरीब देश सारे अमेरिका से तंग हैं कि ये तंग करता है, इनकी सुनी नहीं जाती ओ किधर भाई भी। तो भाई साहब, ये उन पे तरह तरह के बैन ठोक देता कि ये आगे ना निकल और जाए। देखो अब इंडिया में बैंड होगा। हाँ जयशंकर जी ने क्या बोला ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, यानी यूरोप की धरती पर बैठ के। भाई जयशंकर जी ने बोला अमेरिकन तुम फेल हो चुके, ये देखो यार, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके। बिल्कुल। ये जो तुमने 19 कंपनियों पे बैन ठोका, तुम कुछ उखाड़ ही नहीं सके। ये- और हमें रशिया से अगर गैस सस्ती मिलेगी अभी तो हम लेंगे। जो कुछ उखाड़ के सकते हो तो उखाड़ के देखो। उन्होंने बोला कि हम और ज्यादा लेंगे और जो गरीब देश है इनको भी देंगे साथ, यार ये देखो वो गरीब देशों की मदद करेंगे। यार, इंडिया पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा और उल्टा गरीब देश बोल रहे हैं कि अमेरिका से जो हम गैस ले रहे हैं महंगी, वो इंडिया से लेंगे हम। यार वो देखो ना, वो देख। अमेरिका को 22 साहब इस टाइम डाउन करने में इंडिया आगे आया तो आया, लेकिन 125 देशों ने भी इस मामले में इंडिया को भी अपना लीडर माना कि ये एक वाहिद देश है इंडिया, जिस पर बैन ठुका तो उसने ऐसा धड़क, अमेरिका भी डर गया। तो सोचो जब इंडिया एक्शन लेगा तो कैसी बजाएगा, और आज इंडिया ने एक्शन ले भी लिया। बिल्कुल। गरीब देश जानते हैं ना कि हम गरीब देशों की एक सुनने वाला इंडिया ही है हमारा, इंडिया। बैठा हुआ है। ये बात आपको पता है बिल्कुल। कि अफ्रीका के देश सारे गरीब हैं। 50-60 देश है। हाँ, और वो वो सारे इंडिया के साथ हैं। कई कंट्री यूरोपियन भी इंडिया के साथ है सारे। वो भाई साहब नॉर्थ वो अमेरिकन देश भी है। हाँ और भाई साहब जिस तरह से अब अमेरिका उछल रहा था, अमेरिका ने जल्दबाजी में भारत से पंगा तो ले लिया, हाँ। लेकिन भारत ने 24 घंटों में ऐसी बजाई है इनकी कि भाई साहब अब ये नजर नहीं आने वाले। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे खड़े हो के अमेरिका को फेल कहना किसी का आसान काम है, जबान से कहना तो फेल हो फेल हो गए हो, तुम्हारी वो ताकतवरी दादागिरी खत्म इस दुनिया से, अब हमारी शुरू। हमारी शुरू। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।